जी दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाइडोस्कोप। हम पिछले 3-4 सालों से जब से मैंने ये व्लॉग शुरू किया है, मैं भारत के मुताल्लिक़ भी बातें करता रहा हूँ, पाकिस्तान से मुताल्लिक़ भी बातें करता रहा हूँ। और जो भारत में हमारे दोस्त हैं, बाज़ औक़ात हमारी तनक़ीद से नाराज़ भी हो जाते हैं कि हम बेवजह तनक़ीद करते हैं। और भारत में तो ऐसे हालात नहीं हैं जिससे हम उनको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने पिछले हफ्ते एक ऐसे इंटरव्यूज़ देखे। भारत के बहुत ही मारूफ़ मौर्रिख़ीन हैं और उनकी बड़ी वहाँ पे एक रेपुटेशन है और बहुत जो बात करते हैं बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। एक का नाम है डॉक्टर रामीला थापर और दूसरे हैं रामचंद्र गुहा। गुहा साहब से तो मेरी मुलाकात बेंगलोर में हो चुकी है। मैं जब बेंगलोर गया था, जब मैं हाई कमिश्नर था, तो वहाँ एक पैनल डिस्कशन थी पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात पे, तो हम दोनों ने वो अटेंड की थी। तो दोनों बहुत ही ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में मैं क्या आप कहूँ, बड़ा उनका नाम है, बड़ी क्रेडिबिलिटी है। अब उनके जो इंटरव्यू से हमें 2-3 बातें हमारे सामने आती हैं, गो कि दोनों ने मुख्तलिफ़ बातें कही हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ अंदाज से कही हैं या मुख्तलिफ़ अल्फाज में कही हैं, लेकिन लुब्बे-लुबाब यही है कि भारत में जो जमहूरियत है वो अब एक मेजॉरिटेरियन अक्सरियत का रूल बनती जा रही है, इन द सेंस के जो मेजॉरिटी है, अब चूँकि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, इलेक्शन जीतना है, तो जो भी ख़ास तौर पे जो बीजेपी की पूरी इलेक्ट्रल स्ट्रेटजी है वो यही है कि इस मेजॉरिटी को खुश रखना है, इस मेजॉरिटी को अपने साथ रखना है और कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि इस अक्सरियत के ख़िलाफ़ हो। भले उसमें आपको इंसानी हकूक़ के मामले में भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़े, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके बारे में भी कंप्रोमाइज़ करना पड़े और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि उस मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटेरियन जो मेजॉरिटी अक्सरियत, उसके बहरहाल मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और बल्कि गुहा साहब ने तो कहा कि अगर 1960 या 1970 में भारत में जो डेमोक्रेसी, अगर आप कह लें कि 50% थी, तो अब वो नीचे होकर 30% हो गई है। 30-70 का मामला हो गया है। 70% ये हो गया कि इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो गए हैं और जो है मुसलमानों के बारे में ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि वो अब सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पे उनको ट्रीट किया जाता है। इसी तरह जो दलित्स हैं या आदिवासीज़ हैं, ट्राइबल्स हैं, उनके बारे में उन्होंने बात की कि वो भी एक मसला है, उनकी जो है अफर्मेटिव एक्शन भी नहीं हो पाए, सही मानों में वो जो डेवलपमेंट है उसमें शामिल नहीं हो पाए। फिर मीडिया के हवाले से भी उन्होंने बात की कि मीडिया भी उस जो है इनकॉर्पोरेटेड हो गया है, वो भी कमर्शलाइज्ड हो गया है। तो एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग जो निकली वो इन 2 इंटरव्यू से, वो ये है कि भारत में मोदी का एक कल्ट तैयार किया जा रहा है, एक मोदी का कल्ट, और ये जो कल्ट है ये बड़ा नुकसानदेह होता है जमहूरियत के लिए। मिस्टर गुहा ने तो बड़े सही अल्फाज में कहा कि भाई ये जो कल्ट है न किसी और मुल्क में हमने देखा कि काम आया है, चाहे वो लीबिया हो या इराक़ हो या जर्मनी हो, या इटली हो, स्पेन हो, ये सारे जो इस किस्म के जो लीडर्स होते हैं जो अपने इर्द गिर्द एक कल्ट क्रिएट करते हैं कि वो इंडिस्पेंसिबल हैं, उनके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता, तो बिल आखिर इस किस्म के जो अफराद होते हैं वो पूरी कौमों को ले डूबते हैं। तो उन्होंने इस ज़िम्न बताया कि मोदी भी यही बुनियादी तौर पे कोशिश कर रहे हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने ज़िक्र किया कि ऐसा होता नहीं है कि एक शख्स अभी सियासतदान या वज़ीर आज़म या सदर ज़िंदा हो तो अपने नाम से चीज़ों को मंसूब कर दे। मिसाल के तौर पर अहमदाबाद गुजरात में एक स्टेडियम बना, उसको मोदी स्टेडियम का नाम दे दिया गया। तो उनका कहना यही है कि इस वक्त जो भारत में एक लिहाज से जो मामलात हैं वो कितने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि ठीक है, एक आदिवासी, एक ट्राइबल ख़ातून को आपने सदर तो बना दिया, उसकी सिंबॉलिकली अहमियत तो है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आदिवासी जो हैं या दलीज जो हैं और बैकवर्ड क्लासेस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन ये बात जो है इन लोगों के लिए जो सोचते हैं अपने मुल्क के बारे में, अपनी रियासत के बारे में, बड़ी परेशान कुन सी है कि ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। और
और फिर जो है इस हवाले से मिस्टर गुहा का यही कहना था कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी वीक हो रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते चीज़ों को सही माने में। जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी सिर्फ एक ही शख्स को देख रहे हैं, वो भी अपनी बात नहीं कर पाते। और जो शख्स भी मोदी से डिफ़र करेगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी से, तो वो जो है उसको लाजिमन जो है ऐसी शख्सियत को खुशामदी लोग चाहिए होते हैं अपने इर्द गिर्द। उसकी वजह से पूरी रियासत में बहुत सी खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो भारत की बात है, और हमने देखा है कि पिछले 7 सालों में 8 सालों में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान का भी के हालात भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। हमारे यहाँ भी बुनियादी तौर पे हम भी अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन नहीं कर पाए। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग एक पर्सनैलिटी कल्ट बनाने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। और हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो मौरूसी सियासत का मामला है, उससे भी हम किस तरह जान छुड़ाएं। फिर जो है हमारे यहाँ भी बहुत से बैकवर्ड एरियाज़ रह गए हैं और उस पर हमने तवज्जो नहीं दी। हमारे यहाँ भी बहुत से चैलेंजेस हैं जो कि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पे वो लोग जो प्रिविलेज लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है और इसी मट्टी ने दिया है, इसी मुल्क ने दिया है। अब ये टाइम है टू पे बैक। थोड़ा सा अपने मुल्क के बारे में मिलकर सोचें और एक ऐसा कोई तरीक़ाकार होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो हमारा इस वक्त का सिस्टम है ये बहुत कोई डिलीवर कर पाएगा। सच्ची बात ये है। और मैं अब सोचने पे शायद एक लिहाज से झुकाव मेरा हो रहा है कि हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए 5 से 10 साल की, जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हुकूमत हो, जो सिर्फ फैसले रियासत के मफाद में करे और उसको ये पूरा इख्तियार हासिल हो। अब ये मुमकिन नहीं है, आइन के एतबार से तो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी हिम्मत की जाए तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और क्योंकि मुझे लगता नहीं है, मैं दुआ करता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं अगले साल भी, तो उससे भी जो नताइज निकलेंगे उसमें आप देखेंगे कि उसमें बहुत सी कबाहतें होंगी। तो अब बस यही है कि भारत के जो हालात हैं उनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए। और क्योंकि भारत के जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें देखिए ना, हैप्पीनेस का है, करप्शन का है, एजुकेशन का है। उसमें ये गुहा साहब और यही बताते हैं मेरे कि बहुत भारत नीचे चला गया है। तो पाकिस्तान का भी यही हाल है। हमें कुछ ज़्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए अगर भारत में मसाइल हैं, हमारे भी बहुत से मसाइल हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी थोड़ा सोचना चाहिए, हमारे लोगों को, कि किस तरह इस भंवर से बाहर निकला जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।